सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 15 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, और इससे निकलने के बाद अगर गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे 15 मिनट का कि एंट्री नहीं लेंगे स्टार्टिंग की 5 मिनट में या 10 मिनट का, 15 मिनट का वेट करेंगे। देखिए 15 मिनट जब हो गई है उसके ब्रेकआउट, और 15 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट के बाद मैंने कल की वीडियो में बोला था आपको कि 15 मिनट की कैंडल का जब ब्रेकआउट होगा देन हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट की ये कैंडल जब बनी थी, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 15 मिनट की कैंडल बनी है, और फिर इसके बाद हम हमारी एंट्री बनती थी और देन हमें एक प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इजिली हमें ऑलमोस्ट 60, जो मैंने आपको बताया था 20 से 20 पॉइंट का ऐसे लेकर, और 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। सो वो हमारा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। निफ्टी फिर नीचे की साइड आ रहा था कभी, लेकिन एक हाई मोमेंटम नहीं था कि जैसे सिर्फ इस रेंज में देखिए 200 से लेकर 140 150 130 की रेंज में ही ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के बीच ही निफ्टी घूमता रहा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कल के लिए कि हमें देखिए जब हमारा अगर यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा ट्रेड मिल गया है हमें, ठीक है, फिर हमें बार बार ट्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम बार बार ओवर ट्रेड कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर अच्छे ट्रेड्स लेने हैं। 50 से 60 पॉइंट अगर आप डेली के 60 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हैं निफ्टी में, देन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा आपका, और आप काफ़ी प्रॉफिट बना लेंगे, अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा एसएल के आसपास भी नहीं गया है इससे, इस तरह का। अब बात करते हैं हम कल के लिए कैसा ट्रेड लेना है हमें निफ्टी में। देखिए अगर कल भी यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है कल भी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 15 मिनट का ही अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें 15 मिनट तक वेट करना है कि मार्केट या तो कंसोलिडेट करता है फिर थोड़ी देर नीचे की साइड आने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ओपनिंग होती है तो इसके हाई से निकलने पर फिर हम ट्रेड करेंगे, और 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 50 से 60 पॉइंट का टारगेट इससे ऊपर निकलने पर। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे की साइड जाना स्टार्ट करता है, नीचे जाता है, तो हम फिर सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, और वो भी हमारा 15 मिनट के ही बाद होगा। अगर 5 मिनट की बड़ी कैंडल बनती है, यहाँ तक आ जाता है इस लेवल से निकलने के बाद, या तो ये लेवल जो है 21,160 का लेवल निकलने के बाद हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद नीचे की साइड। बट अगर नहीं जाता है मार्केट नीचे की साइड तो हम वेट करेंगे, ठीक है। और पहली कैंडल अगर बड़ी बनती है, बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो फिर वेट करेंगे वो कैंडल थोड़ा ऊपर की साइड पुल बैक देकर रिटेस्ट करे और फिर अगेन फॉल करे, देन करेंगे, ठीक है। बड़ी कैंडल पर एकदम शॉर्ट नहीं करेंगे, जबकि यहाँ से वैसे चांसेस है कि ऊपर की साइड निकलेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। और अगर ये इस रेंज में 21,150 से लेकर 200 तक इसी रेंज में अगर निफ्टी घूमता रहता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ उसी ट्रेड रेंज बाउंड हो जाता है तो उस रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे, अपना कैपिटल लॉस नहीं करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा बैंक निफ्टी है, वो सॉरी नेक्स्ट हमारा बैंक निफ्टी में हम देखेंगे एनालिसिस कैसे रहेगी। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर गैप अप ओपनिंग हुआ था, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते तो आपका ना ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने का, तो फिर ये प्रीमियम डिके कर देता है इतनी देर में। जो प्रीमियम होते हैं ना, वो साइडवेज होने पर ना नीचे आ जाते हैं, लॉस में आपका असल हिट करा देता है, ठीक है। और अगर इसके ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है या नेगेटिव कैंडल बनाता है, और सपोर्ट पे बाय कीजिए, और ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए। 3 स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, अब हमें पता है या तो नीचे की साइड ये इधर नीचे की साइड मार्केट ब्रेकआउट दे या ऊपर की साइड, अगर यहाँ से ये फॉल भी कर सकता था कि यहाँ से ये वाली कैंडल का ब्रेक नीचे निकलने के बाद हम शॉर्ट करते हैं, लेकिन चांसेस क्या थे हमारे ज़्यादा ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिए ब्रेक होने से पहले कि ये इतना ज़्यादा मोमेंटम देने से पहले हमें पिन बार कैंडल भी दिखाया है हमारा टाइप कैंडल। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि अब मार्केट ऊपर की साइड यहाँ से, और फिर भी हम एंट्री हमारी इस कैंडल में यहाँ होती, ठीक है। 750 पे हमारी एंट्री 40 पे, और फिर देखिए टारगेट हमारा
200 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में मिल गए थे इजीली। सो अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी से जोन को निकालता है, ठीक है, इस लेवल को निकालता है और 850 8670 के, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और इस रिटर्न लाइन से निकलने के बाद, ठीक है, बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। 15 मिनट वेट किया करो गैप अप ओपनिंग होने पर, ठीक है। एंड देन अगर यहीं से रिजेक्शन मिलता है, यहीं से ही अगर फॉल करता है ये, तो फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल से निकलने पर 47,650 से, ठीक है। इससे नीचे निकलने पर सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और सेल के लिए सिर्फ 70-80 सेल के लिए, देखिए ये मार्केट जो चल रहा है अभी, वो सेल के लिए इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। सेल के लिए 1-2 दिन थोड़ा सा सेल हो, थोड़ा सा नीचे की साइड जाता है, वो भी जिससे कि जो इतना ऊपर जा चुका है मार्केट, क्योंकि इसी रेंज ऐसे ही चलता है, ऊपर जाएगा थोड़ा ऐसे करके, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट बुलिश है, तो इसमें बाय के लिए ट्रेड ज़्यादा लेने की कोशिश करा करो, बाय जब मिले तो ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको जो कल बताया था, अभी ये भी बताया था कि जो मार्केट के वैसे लेवल्स होते हैं, जो हाई अच्छे लेवल्स होते हैं ना, उनको मार्केट ओवरनाइट निकालता है। तो इसीलिए हमारे गैप अप ओपनिंग हुई, ओवरनाइट्स हमें मार्केट पोजीशन नहीं देता है, कि एंट्री नहीं देता है कि यहाँ पे ओपनिंग होगा और फिर इतना ज़्यादा मोमेंटम देगा, उनको ओवरनाइट ही निकाल देता है, ठीक है। अब मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी क्लियर बता दिया कैसे आपको ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं हमने जो कल स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ये सबसे पहला स्टॉक था हमारा एल्केम। एल्केम में देखिए यहाँ पर पहली कैंडल जो बनी है वो एक पिन बार कैंडल बनी है, ठीक है। फिर अगेन एक बेयरिश कैंडल और साइड बेच रहा। अगर आपने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया होगा तो सिर्फ हमारा पहला टारगेट हिट हुआ है इसमें। अगर इस वाली कैंडल के क्लोज होने पर आपने एंट्री ली है 10:30 पर, तो फिर देखिए 9:05 पे तो हमारा सिर्फ ये पहला टारगेट अचीव करके आया है, फिर उसके बाद नीचे आ गया है। तो अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई तो इसमें आपका लॉस तो हुआ नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोल रखा है कि अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं और ऊपर से फिर रिजेक्शन की साइड आता है तो एट लीस्ट आपको यहाँ पे तो निकल जाना चाहिए था, ठीक है। वहीं की कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दीजिए। अगर ऊपर से फिर फॉल आ रहा है, आप प्रॉफिट में थे, फिर ऊपर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरता जा रहा है प्राइस और आपके कॉस्ट पे आ गया जहाँ पे आपने बाय किया, तो वहाँ पे निकल जाइए। फिर लॉस मत कीजिए, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट हाथ में आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। पहला टारगेट हिट है तो सेकंड टारगेट पे ट्रेल करना शुरू कीजिए। अगर सेकंड टारगेट पे जाके फर्स्ट टारगेट पे आ जाता है तो फर्स्ट टारगेट पे निकल जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा BEL। सो BEL में देखिए पहली कैंडल ये यहाँ पे क्लोज तो हुई, ठीक है, हमारे प्राइस पे, बट क्या हुआ कि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और 920 की कैंडल पे प्राइस गिरना शुरू हो गया। 21 पे हमें एंट्री ले रही थी, अगर 21 पे एंट्री लेनी थी और 21 पे प्राइस गिरना शुरू हो गया, ठीक है। फिर कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर कि इस प्राइस से ऊपर कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर, और अगर आपने यहाँ पे बाई किया है 138 पे, तो हमारा इसमें इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, जो हमारा 1 रुपये का टारगेट था। इसमें पहला टारगेट 1 रुपये का, तो ऑलमोस्ट 1 रुपये का हमारा पहला टारगेट, जो पहला टारगेट था 8 पॉइंट का, तो वो इसमें हिट हुआ, ठीक है। और जो स्टॉक्स होते हैं ना, जो पहली 5 मिनट की कैंडल में या 10 मिनट में या 15 मिनट में ब्रेकआउट देते हैं, वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। इवन जो स्टॉक्स 1 आवर के बाद चलेंगे वो इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं देते हैं, ठीक है ना। सो देखिए आप यहाँ से, और मैंने आपको बता भी रखा है प्राइस लोग कहाँ पे खरीदेंगे ओपनिंग, यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था ये, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज प्राइस होगा जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है, 163, और उनका 164.30 पर फाइनल टारगेट अचीव हो चुका है, उनका प्रॉफिट हो चुका है। तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर यहीं पे आ चुका है, ठीक है। देखिए सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर फिर, ठीक है। और उसके बाद ऑलमोस्ट किया है इसने ऊपर ही, हमारे प्राइस से ऊपर ही क्लोज किया है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा सिर्फ पहला ही टारगेट अचीव हुआ है, और अगर इसमें आपने और प्रॉफिट की जगह तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाया करो, ठीक है, सीखने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉप। देखिए हीरो मोटोकॉप ने हमें एंट्री पूरा दिन नहीं दी, इसने मॉर्निंग में से नहीं दी, इसी रेंज में चलता रहा ही, ठीक है। इसने एंट्री दी है फिर हमें यहाँ पर, ठीक है। आप या तो यहाँ पे एंट्री की होगी आपने, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखो करो, जब ऐसे साइडवेज चल रहा हो, भले ही वो प्राइस क्लोज करते, डे हाई निकलने की कोशिश किया करो। जो स्टॉक ऐसे चल रहा है, साइडवेज है, उसका डे हाई निकाल देना वो अपना, देन ट्रेड किया करो। ये इसका हाई था, देन इसके बाद यहाँ पे एंट्री बन गई थी यहाँ पे 38 पे, ठीक है। या अगर आपने यहाँ पे लिया है सपोर्ट पे इस पे, तो फिर देखिए आपका इसने फाइनल टारगेट अचीव कर दिया था, लेकिन अब
को कोशिश करनी है कि हमें डे हाई निकाल दे, फिर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे आप 78 पे लेते, 77 पे, 77 से भी आपकी इजीली ये आपके फाइनल टारगेट तक जा रहा था, ठीक है। तो आपका फाइनल टारगेट अचीव करवा रहा था ये, उसके बाद आप आराम से इसमें प्रॉफिट, तो हीरो मोटोकॉर्प में हमारा, लेकिन ये लास्ट में हुआ है, लास्ट सेशन में आके जब हुआ है प्रीवियस हाफ, जो लास्ट हाफ होता है मार्केट के सिनेरियो होते हैं, मार्केट जो टाइमिंग होता है ना वो 9:29 से लेकर 9:15 से लेकर 11 तक मार्केट का एक सेशन होता है। 11 से लेकर 1 तक एक सेशन होता है जिसमें ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज रहता है 11 to 12, वो सॉरी 11 to 1, और 1 के बाद एक मोमेंटम आने का 3:30 तक एक और नया मोमेंटम चलने का फेस रहता है, और 9:15 से 11 तक, तो 3 फेस होते हैं मार्केट के टाइमिंग के, 3 सेशन में वो डिवाइड होता है, ठीक है। पहले में भी मोमेंटम मिलेगा, सेकंड में 11 to 1 साइडवेज हो जाता है थोड़ा मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एल एन टी में देखिए हमारी जो लेवल्स था उस पे इसने पहले रेड कैंडल बनाई, ठीक है, प्राइस से तो ऊपर, लेकिन प्राइस से ऊपर ओपनिंग हुआ, लेकिन ऊपर से वहीं से फॉल होना शुरू हुआ और फिर यहीं से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर, ठीक है। फिर ये हमारा टारगेट, अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हमारे टारगेट करा रहा है, लेकिन हमारी सपोर्ट पे आके जो हमारा रेंज थी उस पर ही आकर ऊपर से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है इसको डे हाई से 27 से, देखिए। लेकिन अगर अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट ही दिया होगा इसने, ठीक है। बट इसने स्लो साइडवेज कर करके ऐसे जो जो स्टॉक जाता है ना लास्ट में, ठीक है, लास्ट सेशन में ही ये ज़्यादा स्टॉक चले हैं, आज जो हमारे चले हैं वो लास्ट में, देखिए आप ये भी 1 से 1:05 से चलना स्टार्ट हुआ और फिर ये ऊपर गया, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओ एन जी सी में भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुई और फिर फॉल हुआ। मोस्टली जब क्या होता है, जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाए ना तो स्टॉक्स में भी गैप अप ओपनिंग होती है और फिर ऊपर से रेड कैंडल बनती है स्टॉक्स में, वो फिर सपोर्ट पे आएंगे और सपोर्ट से फिर चलना स्टार्ट करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग है तो गैप अप ओपनिंग में अगर तुम्हें बाय करना है तो फिर इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया करो गैप अप ओपनिंग वाले डे, क्योंकि वे जो स्टॉक, जितने भी स्टॉक्स हमारे बाय के रहेंगे ना वो ऊपर की साइड खुलेंगे प्राइस पे, और ऊपर से ही वहाँ पे बाय नहीं करना है, वहाँ पे क्या होगा, ऊपर से ही रिजेक्शन मिलेगा, ऊपर से ही प्रॉफिट बुक आएगा, ऊपर से ही वहाँ गिरना स्टार्ट करेंगे और फिर सपोर्ट पे आकर सपोर्ट लेकर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, दैन एंट्री किया करो, फिर वो स्टॉक ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कल के लिए जो स्टॉक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमें बाय करना है 762 पर, 61 के ऊपर, ठीक है, 61.5 पे हम बाय कर सकते हैं इसको। और पहली कैंडल ऐसी बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कैंडल मीट करती है, अगर पहली कैंडल रेड बनती है हाँ तो हम बाय करेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 3.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा हमारा 4 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 5 रुपीज़ का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 7 रुपीज़ का, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हमारा वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को हमें बाय करना है 297 पर, और 297 पे भी, इवन 297 पे आपको बाय करना है, और 299 पहला टारगेट, इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का, और 278, ठीक है, पहला टारगेट रहेगा, 299 सेकंड टारगेट रहेगा, और 299.9, ठीक है, 90 पैसे पे निकलना है आपको। 300 पे बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे, जो काफ़ी मतलब बहुत सारे 300 पे स्टॉक्स सेल के लिए लगे हुए मिलेंगे, अगर उसको निकालता है 300 के प्राइस को, ये दैन ये एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा, ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन अगर 300 को ना क्रॉस कर पाया तो 299.95 पे या 90 पे पैसे पे हमें निकल जाना है, ठीक है। अगर 300 को निकाल देता है तो काफ़ी अच्छा, फिर और अच्छा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो चुका होगा पहले ही उससे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है इसमें अगर आप एंट्री लेंगे तो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एम एन एम को हमें बाय करना है 1710 पर, ठीक है, 10 पे इसको बाय करना है, इसके आसपास, मतलब पहली कैंडल रेड बनी, ये नहीं कि 10 पे गया तो बाय कर लिया है, ठीक है। ऐसी कैंडल बननी चाहिए पहली कि प्राइस में क्लोज करे, या तो 1916 पे अगर प्राइस बढ़ता जाता है तो 1916 की कैंडल पर दूसरी कैंडल पर जो विक्सी ट्रेडर है वो ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस नहीं बढ़ता है, पहली पहली रेड कैंडल, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है उसमें 915 की, और वो हमारे प्राइस से ऊपर चली जाती है, ठीक है,
फिर उसके बाद सेकंड कैंडल भी प्राइस से ऊपर जा रही है, सेकंड कैंडल ऊपर की साइड जा रही है, ग्रीन बन रही है, तो उसमें हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लेने पर निकल चाहिए उसी 500 में, अगर हमारा टारगेट हिट हो रहा है तो तभी निकल चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो वेट कीजिए कि इस टाइप की कैंडल बने, ये जैसी ग्रीन कैंडल है ऐसी ग्रीन कैंडल बने और फिर उसका ब्रेकआउट हो, देन हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये ओपनिंग हुई है और इतनी कैंडल से हमारा सारा टारगेट हिट हो चुका है, कि मतलब हमारे जो फाइनल टारगेट तक था वो हिट हो चुका है। तो फिर हमें वेट करना है उसके नीचे की साइड आने का, सपोर्ट से कोई वो जाना शुरू करे फिर हम बाय करेंगे उसको, ठीक है। एम में हमें बाय करना है 10 पर, 1710 पर, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 9 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 12 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ पर, फाइनल टारगेट रहेगा 17 रुपीज़ का। क्लियर है मैंने आपको। नेक्स्ट स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी को हमें बाय करना है 1493 के आसपास, ठीक है। 93 से ऊपर इसे हमें बाय करना है 93 पे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 7 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 14 रुपीज़ का ओबेरॉय रियल्टी में। क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआई प्रूडेंशियल पर इस लेवल पर शॉर्ट करना है, देखिए हमें 530 पर, 530 पर इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। 30 से नीचे इसको शॉर्ट करना है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा हमारा इसमें 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो आईसीआई प्रूडेंशियल भी आपको क्लियर है, इसमें हमें सिर्फ शॉर्ट करना है, बाकी में हमें बाय करना है, ठीक है। चलिए प्रॉफिट बुक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ऐसे एनालिसिस के लिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।